तेरी बहन का बाप रे। शिकारी बिल्ला गलती से भालू का नाक उड़ा देता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये देख भालू बिल्ले को जंगल में मंगल के लिए पकड़ने लगता है। आज मैं मर गया भैया। अबे किधर है बे? भाई निकल साला। तभी ये बांगड़ बिल्ला ऐसे ही चूहे का पीछा करने लगता है। क्या रे भिक मंगिया? चलो और ठोकर लगते ही बिल्ला पानी में गिर जाता है। गया। तभी अंदर मंगरू इसे गुड मॉर्निंग बोलने आ जाता है। रोम रोम भाइयों। ये क्या हो गया? ये देख बिल्ला ग्रेविटी को चकमा देकर छमिया के बेडरूम में घुस जाता है। जय हिंद दोस्तों। तभी छमिया बिल्ले को बेडरूम में मारने लगती है। हाय दैया। जैसे तैसे करके बिल्ला अपनी फालतू की जान बचाकर भाग जाता है। खतरनाक लोग हैं। तभी गरीब बिल्ला राजमहल का खाना देखकर इसका पानी टपकने लगता है और लेग पीस दबाने लगता है। पर साला ये बांगड़ बिल्ला यहाँ भी अपनी चिंदीगिरी नहीं छोड़ता। अच्छा बेटे। और इस चूहे को परेशान करने लगता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तभी साले ये दोनों हरामी खाना ही गायब कर देते हैं। आजा आजा। हे प्रभु। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे। मंगरू गबरू को सीढ़ी घुमाने को बोलता है, जय हिंद दोस्तों। पर साला ये कुछ ज्यादा ही घुमा देता है। पानी नहीं मिलता। माई के चोर। इस बार गबरू उड़ के शहद लेने का सोचता है। ये क्या हो गया? अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। ये 200-300 टन का गबरू बेचारा मंगरू का मार के रखा होता है। एक करे भाई एक करे। तभी गबरू रस्सी से चल के शहद लेने जाता है। बवाल चीज है वे। इस बार मंगरू भी उसी तार से शहद लेने जाता है। बीड़ी दे तब बताओ मैं। तभी नशे में धुत गबरू तार में करंट दौड़ा देता है और ये इसे सस्ता लैंप बनाकर छमिया को गिफ्ट दे देता है। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तभी ये दोनों छमिया को भी अपने टीम में शामिल कर लेते हैं। पर ये दोनों तो अकेले ही शहद गटक जाते थे। नहीं। ये देख मंगरू एक बिहारी 100 पे भारी बोलते हुए अकेला ही चला जाता है। तभी सारी मक्खियाँ मिलके इसका थोबड़ा सुझा देती हैं। ये देख छमिया इसको दवाई देने जाती है। तभी इसके अलमारी में इतना शहद देखकर मंगरू छमिया पे कूद पड़ता है। हे प्रभु। दोस्तों ये भूखड़ लोमड़ी इस मुर्गे के बच्चे को चुराने आया होता है। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। तभी मुर्गा देख लेता है तेरा तो गेम बजाना पड़ा। और नकली मुर्गी में बारूद भरकर लोमड़ी को थामा देता है। थैंक्स, लव यू। फिर ये लोमड़ी बारूद वाले मुर्गी को वोवन में रख देता है। अबे किस बात का 2 लाख रुपया महीना 3 लाख रुपया महीना तुम्हारे ऊपर खर्च होता है हरामखोर। चिकन पकने के बाद जैसे ही ये खाने जाता है, ये कुत्ता एक हड्डी चोरी करके लाया था, इसीलिए इसे गड्ढे करके गाड़ देता है, लेकिन ये छछूंदर इसे ऊपर कर देता है। तो कुत्ता फिर से नीचे कर दिया तो छछूंदर भी ऊपर कर देता। फिर कुत्ता ऊपर से लकड़ी और कील से ठोक के बंद कर देता। लेकिन इस बार छछूंदर हड्डी लेके बाहर आ जाता है और तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? हड्डी को तोड़ फोड़ के फेंक देता और अपने बिल में चला जाता है और जिप बंद कर देता। उसके बाद कुत्ता सस्ता सा शॉटगन लाता है। फिर जैसे ही फायर करता है तो उसका आधा शॉटगन गायब हो जाता है। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। तभी अचानक कुत्ता पगला जाता है और सुट्टा फूक फूक के छछूंदर के बिल में धुआं छोड़ता है, लेकिन छछूंदर सुट्टा की जगह पटाखा रख देता है। फिर एल्विस भाई। गबरू शिलाजित खाकर जंगल का पेड़ काट रहा था। इसे बांध बनाने का ठेका मिला होता है। चिरकुट आरी से पेड़ काट रहा था। तभी ये गबरू इतनी तेज आरी चलाता है कि चिरकुट का चीख निकल जाता है। ये देख चिरकुट इसका शिलाजित का नशा उतारने के लिए ले जाता है। तू तो गया बेटे। अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहाँ और किसके सामने खड़ा है। बाप रे। तभी ये अपना पैजामा खोलकर पैरासूट बना लेता है। बच गया साला। अच्छा। बदला लेने के लिए गबरू इसे बर्फ पे बैठा देता है और इसे जमने के बाद ये इसका ऑटोमेटिक कट्टर मशीन बना देता है। मस्त प्लान है। ये दोनों मिलकर ठेकेदारी का काम बहुत जोरों शोरों से कर रहे थे। चिरकुट अपनी पूंछ का सही इस्तेमाल कर रहा था। ये देख गबरू भी फावड़े को अपनी पूंछ बना लेता है। चढ़ा समझाओ इसे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तभी चिरकुट इसका पिछवाड़ा लाल कर देता है। जानता ना बाबू। नहीं। बौना भालू का मोटापा देखकर शर्मा जाता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। तभी ये भुक्कड़ भालू चल देता है पेट पूजा करने और एक ही बार में महीने भर का राशन खाने जाता है। क्या रे भिक मंगिया? भालू भूख से पागल हो गया था। फिर खरबूजे को चुराकर जैसे ही खाने जाता है तभी मारम ना एक फट। चढ़ा समझाओ इसे। सही पकड़े हैं। थक कर भालू इस बॉक्स के अंदर टटोलने लगता है। अभी बदत है भाई। तभी बौना इसे बाबा रामदेव का चिप्स पकड़ा देता है।
भुक्कड़ भालू चूहे को खाना चुराते देख लेता है और ये उसे पत्थर थमाकर उसका खाना ले लेता है। हरामी हो बेटा। फिर आकर मस्त चोरी का माल लपेटने जाता है। तभी बौना इसका खाना हवा में उड़ा देता है। ये भगवान क्या जुल्म है। बदकिस्मत से चूहा भी वहीं पहुंच जाता है छोटा मोटा टपोरी समझ रहे मेरे को। और अपना खाना एक्सचेंज कर लेता है। तभी पानी का प्रेशर बंद होते ही भालू की बत्ती सी हिल जाती है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मारम ना एक फट में लगवा लो। गबरू की ऐसी छाती देखकर सलमान खान भी शर्मा जाए। ये इतना पावरफुल होता है कि बंदूक की गोली से मिसाइल बना देता है। साला ये जिधर भी जाता उधर सब खत्म कर देता था। जाना था ना बाबू। तभी ये भालू इसे डराने आता है। पर अच्छा एल्विस भाई। कुछ आगे जाते ही गबरू लोहे की नानी याद दिला देता है। तभी ये चिरकुट अपने नल्ले घोड़े के साथ गबरू की तलाश कर रहा होता है। इन दोनों का दिमाग गबरू से भी ज्यादा खिसका हुआ होता है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका। जैसे तैसे करके चिरकुट गबरू के पास पहुंच जाता है। खाएंगे पिएंगे बीबी रखेंगे। यही बोल रहा था। गबरू आरी ब्लेड बनकर चिरकुट की मारने के लिए दौड़ा लेता है। गबरू जैसे ही इसे ठिकाने लगाने वाला होता है तभी चिरकुट की रूह नीचे से निकल आती है और ये गबरू को ही ठिकाने लगा देता है। ये भेड़िया आता है और बछड़े को देख के थैले से चाकू निकालता है। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। लेकिन तभी बछड़े का बाप सांड हाजिर हो जाता है। अबे तू है कौन तू? भेड़िया वापस से थैले में चाकू रखता है और साला खुद भी थैले में घुस के अंगुलियों से भागने लगता है। लेकिन सांड रुकने वाला कहाँ था। सांड गुस्से से इसके पीछे दौड़ा और अपना सिंह का खुजली मिटाया। फिर भेड़िया पेड़ में जाके चिपक जाता है। मुंडी बाहर करके बोलता है बेकार है भैया, क्योंकि भेड़िया भूख से पतला हो गया था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इधर ये कछुआ अपने आप से ही शतरंज खेल रहा था। एक बार इधर से खेलता और एक बार उधर से। चल 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 चल। तभी भेड़िया यहाँ से अपनी दुख भरी कहानी गाते हुए निकल रहा था। ओ भाई ये क्या है। भेड़िया चुपके से कछुए को उठा के भागने लगता है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। लेकिन तभी मेरी बहन की। अब देख तू। कछुआ पेड़ में लटक लटक के भाग रहा है। इधर भेड़िया कछुए को पकड़ने के लिए कांटा फेंका। फिर कछुए को अपने घर पकाने के लिए ले जाने लगता है। थोड़ा पढ़ाई करने के बाद कछुए के अंदर हाथ डाल के उसे बाहर निकालता है, लेकिन इसको चिमटा पकड़ा देता है। फिर साला गुस्से से हाथ अंदर डालता है, लेकिन इस बार कपड़े सुखाने का रस्सी बाहर निकलता है और बहुत सारे कपड़े भी। हे प्रभु। कछुआ का किचन का सामान भी निकाल लेता है। अब तू गया बेटा। तभी कछुआ भेड़िया का पैर रस्सी से बांध देता है तो साला भेड़िया अपने ही पैर ब्रेड और चटनी लगा के खाने लगता है। भेड़िया कान लगा के सुनता है और फिर बोलता है, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे। तभी अचानक कछुए के ऊपर कूदता है, फिर पिस्तौल दिखाता है। तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। लेकिन कछुए ने अपना एडवांस टोप निकाला और भेड़िया पे धर दिया, जिसके बाद भेड़िया कछुए का अंदर चला जाता है। भेड़िया वापस आता और 3-4 डायलॉग मार के अंदर झांकता है, लेकिन अंदर ट्रेन आ रहा था। ये बाहुबली दोनों हाथियों का पूंछ पकड़ के खींचता है। बेचारे दोनों हाथी का चमड़ी ही निकल जाता है, जिसे देख के लड़कियां एक एक करके टपकने लगती हैं। इधर चुलबुली भी उसे देख के टपक जाती है। बाहुबली ने अपने डोले शोले दिखाया तो चुलबुली का दिल उड़ते हुए बाहुबली के पास आके आंख मारती है। बाहुबली ने आंखें चुलबुली का हाथ पकड़ा, तभी चुलबुली का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और काम चालू किया। बाबू। पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड अपने आप को बाहुबली समझने लगा तो फिर इस छोटे बाहुबली के ऊपर 2-3 आवारा शेर को छोड़ दिया। पर साला शेर को मारकर फुटबॉल बना देता है, जिसके बाद चुलबुली इसे फ्लाइंग वाला किस देने लगा। फिर दोनों बाहुबलियों के बीच कंपटीशन होता है, लेकिन बाहुबली ने छोटे बाहुबली को बर्तन में बंद कर दिया। लेकिन तभी अबे किधर है बे?